नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो टाइम मैनेज कैसे करें सीरीज का दूसरा वीडियो है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको सलाह देता हूं, आप पहले उस वीडियो को देखिए। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इससे पहले वीडियो में हमने जाना था कि टाइम को मैनेज करना क्यों जरूरी होता है। अगर आपको सफल होना है तो आपको टाइम मैनेज करना आना ही चाहिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन कौन से प्रैक्टिकल तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने टाइम को आसानी से मैनेज कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपने ये पढ़ा ही होगा कि हाई अचीवर्स आर नॉट बॉर्न प्रोडक्टिव, they have learned how to manage time and be more productive in less time। मतलब दुनिया के सफल से सफल व्यक्ति बॉर्न प्रोडक्टिव नहीं होते, बल्कि वो ये सीखते हैं कि टाइम को मैनेज कैसे किया जाता है और फिर कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिव काम वो कर देते हैं। मतलब प्रोडक्टिविटी का सीधा संबंध टाइम मैनेजमेंट से होता है। और अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट करना ये एक स्किल है जिसे आप प्रैक्टिस के द्वारा सीख सकते हैं और परफेक्शन भी हासिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, उन तरीकों को देखते हैं जिनका इस्तेमाल आप अपनी डेली लाइफ में करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और टाइम को आसानी से मैनेज भी कर सकते हैं। पहला तरीका, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी जगकर। सुबह जल्दी जगने से फायदा ये होता है कि आपका दिन लंबा हो जाता है और इस एक्स्ट्रा टाइम का इस्तेमाल आप अपनी पर्सनल ग्रोथ, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इंक्रीज करने में कर सकते हैं। जैसे एक्सरसाइज करके, योगा करके, मेडिटेशन करके, कोई बुक पढ़ करके, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। दूसरा तरीका है अवॉइड मल्टीटास्क। एक सर्वे कहता है कि मल्टीटास्किंग आपकी एफिशिएंसी, आपकी परफॉर्मेंस और आपका आईक्यू लेवल भी कमजोर करती है, क्योंकि इंसानी दिमाग एक बार में केवल एक ही चीज पर फोकस कर पाता है और फोकस में डिस्टरबेंस होने पर हमारी प्रोडक्टिविटी भी प्रभावित होती है। दोस्तों, फोकस से रिलेटेड फोकस क्या होता है, फोकस को किन प्रैक्टिकल स्टेप के द्वारा इंक्रीज किया जाता है, ये वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। अगला तरीका है मैनेज योर टू डू लिस्ट एंड नॉट टू डू लिस्ट। आपको पता है कि आपको अगर टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से करना है तो आपको अपने कामों को दो भागों में डिवाइड करना होगा। पहला होगा टू डू लिस्ट और दूसरा होगा नॉट टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट में वो काम आएंगे जो बहुत जरूरी है और जिनका होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, जिनमें कोई भी डिले नहीं किया जा सकता। नॉट टू डू लिस्ट में वो काम आएंगे जो जरूरी तो हैं, लेकिन अगर इनमें कोई डिले कर दिया जाए तो कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी। एक बार ये लिस्ट बनने के बाद आपको क्या करना है, आपको टू डू लिस्ट के कामों को उनकी इंपॉर्टेंस के अनुसार नंबरिंग दे देनी है, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आपको नॉट टू डू लिस्ट के कामों को भी नंबरिंग दे देनी है। इसके बाद सबसे पहले आप टू डू लिस्ट के काम को पूरा करिए उनकी नंबरिंग के अनुसार, और फिर उसके बाद नॉट टू डू लिस्ट के काम को पूरा करिए उनकी नंबरिंग के अनुसार। अगला तरीका है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। एक सर्वे कहता है कि एक एवरेज एम्प्लॉय एक दिन में कम से कम 56 बार डिस्ट्रैक्ट होता है। मतलब 24 घंटे में एक इंसान कम से कम 56 बार डिस्ट्रैक्ट होता है। और डिस्ट्रैक्शन 3 तरीके का होता है, विजुअल डिस्ट्रैक्शन, मैनुअल डिस्ट्रैक्शन, कॉग्निटिव डिस्ट्रैक्शन। विजुअल डिस्ट्रैक्शन आपकी आंखों से रिलेटेड होता है, मैनुअल डिस्ट्रैक्शन आपके हाथों से रिलेटेड होता है और कॉग्निटिव डिस्ट्रैक्शन आपके माइंड, आपके ब्रेन से रिलेटेड होता है। अगला तरीका है प्रॉपर रेगुलर ब्रेक। रेगुलर ब्रेक लेना बहुत आवश्यक है, ना केवल वीक में एक बार बल्कि आपको डेली रूटीन में भी हर 1 घंटे में एक बार तो ब्रेक लेना ही चाहिए। ब्रेक लेने से फायदा ये होता है कि ना केवल हम मेंटली फ्रेश हो जाते हैं बल्कि अपने काम को भी एक नए जोश के साथ करने लगते हैं। अगला तरीका है रोजाना कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर नींद लेने से हमारी मेमोरी पावर इंक्रीज होती है, हमारी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है और हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ जाती है। किसी ने सही कहा है कि ह्यूमन माइंड एंड बॉडी मेक बेटर डिसीजन एंड परफॉर्म मोर इफेक्टिवली व्हेन दे आर वेल रेस्ट। अगला तरीका है स्टॉप बीइंग परफेक्ट। एक सर्वे कहता है कि ज्यादा परफेक्शन की भूख व्यक्ति को डिप्रेशन, एंजाइटी एंड सुसाइडल आइडिएशन की ओर ले जाती है। दोस्तों, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने काम को परफेक्ट ना करिए, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप कोई काम पहली बार कर रहे हैं तो पहली बार में एक्सट्रीम परफेक्शन की खोज ना करिए। अगर आप एक्सट्रीम परफेक्शन चाहते हैं तो आपको वही काम बार बार करना होगा, क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिस लीड्स परफेक्शन। अगला तरीका है ऑडिट ऑफ योरसेल्फ। टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे जरूरी स्टेप अगर कोई है तो वो है सेल्फ ऑडिट। मतलब इसके जरिए आप ये जान पाते हैं कि आपने जो भी डेली रूटीन बनाया है उससे आप कितना फॉलो कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या कारण है, और फिर उन कारणों को ढूंढ करके
आप उन्हें दूर करते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर। दोस्तों, अगर आप इन तकनीकों को आज से अपनाना शुरू करते हैं और लगातार 21 दिन तक अपनाते हैं तो आपके इसके बेहतरीन रिजल्ट दिखाई पड़ेंगे। आप देखेंगे कि आप टाइम को आसानी से मैनेज कर पा रहे हैं, आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो चुकी है और आप कम समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर पा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिए ताकि आपके दोस्त भी इन तकनीक का लाभ उठा सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमारे FB पेज को भी लाइक करना ना भूलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया।